दोस्तों, कुछ लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं और कुछ लोग फेमस होने के लिए कुछ ऐसे कंटेंट बनाते हैं, ऐसे रील्स बनाते हैं जिनको लोग देखते तो हैं लेकिन बहुत वल्गर कमेंट करते हैं। आप देख सकते हैं, बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे रील्स बनाकर छोड़े जाते हैं। लोगों से दोस्ती होती है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, इन सभी पे लोग बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। अब ये तो रही लड़कों की बात जो कि इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन इस घटना में लड़कियां भी पीछे नहीं रह रही हैं और वो सोशल मीडिया के वजह से पता नहीं उनमें क्या हो जा रहा है कि वो अपने घर तक को भी भूल जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की घटना है भारत के बिहार राज्य की। बिहार राज्य में एक जिला पड़ता है बेगूसराय और वहीं का रहने वाला महेश्वर, जिसकी उम्र होती है 25 साल। उसकी पत्नी रीना, जिसकी उम्र होती है 23 साल। इन दोनों की शादी 6 साल पहले हुई थी और 6 साल के अंदर इनके 2 बच्चे थे। जो महेश्वर था वो बहुत गरीब परिवार से था और मजदूरी किया करता था। बहुत ही अच्छे स्वभाव का भोला भाला आदमी मजदूरी करता है बिहार में और अपने जीवन को व्यतीत कर रहा होता है। इधर जो उसकी पत्नी थी रीना, वो धीरे धीरे सोशल मीडिया के एडिक्टेड होते चली जा रही थी। वो इंस्टाग्राम पे रील्स बनाती थी। दोस्तों, यहां तक तो ठीक है, इधर महेश्वर कमा कर लाता, अपने घर परिवार को चलाता, लेकिन बाद में 2 बच्चे हो जाने की वजह से घर में कुछ पैसों की कमी हो जाती है। तब महेश्वर सीधा कमाने के लिए कोलकाता चला जाता है। अब वो मजदूरी करता था, तो वहां जाने के बाद कोई जॉब नहीं मिलती तो वहां पे भी लेबर का काम करना और इस तरह से वो पैसा कमा कर घर भेजता तो महेश्वर का घर चलता था। लेकिन इधर जो उसकी पत्नी थी वो अच्छी तरह से एडिक्टेड हो गई थी इंस्टाग्राम की। वो रील्स बनाना शुरू कर देती है। आपको बता दें दोस्तों, रील्स बनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे कंटेंट बनाना जो कि बहुत वल्गर हो, उस पर कमेंट भी बहुत वल्गर आए। जो रीना थी वो इसी प्रकार का वीडियो बनाया करती थी, रील्स बनाया करती थी। करीब उसके 9-9.5 हजार फॉलोअर्स थे और वो रील्स बनाती थी। अब कोलकाता में कमा रहे महेश्वर अपनी पत्नी का रील्स भी देखता था, तो उसकी पत्नी रील्स बनाती थी, कभी कभी ऐसे वीडियो बनाती थी जिसपे बहुत वल्गर और गंदे कमेंट आते थे। तो जो महेश्वर था वो देखता था। तो आप सोचो कि जब एक पति अपने पत्नी का वीडियो देख रहा हो और उस पे इस प्रकार के वल्गर कमेंट्स आए तो उस पे क्या बीत रही होगी, जिसकी वजह से जो महेश्वर था काफी तकलीफ में था, घुटन सा महसूस कर रहा था। फिर ये सब देखकर महेश्वर अपने पत्नी के पास कॉल करता है और कहता है कि ऐसा वीडियो मत बनाया करो, बहुत बुरा लगता है, लोग गंदे कमेंट करते हैं। इधर जो रीना थी वो सुनने को तैयार ही नहीं थी। वो तो इंस्टाग्राम के नशे में धुत थी। हर रोज लगभग वो वीडियो बनाया करती थी, करीब 400 से 500 वीडियो वो बना दी थी। अब महेश्वर को बहुत बुरा लगता था और फिर वो घर चला आता है। जब घर आता है तो इधर वो माना करता है और जो रीना थी वो वीडियो बनाना छोड़ती नहीं है। महेश्वर काफी गुस्सा होता है, फिर गांव में ही काम करने लगता है। रीना जो थी जब इतने सारे वीडियो बनाए थी तो बहुत सारे उसके दोस्त भी हो गए थे। अब वो अपने दोस्तों से कई घंटे घंटे तक बात किया करती थी और इसी में से एक गांव का पास में ही रहने वाला लड़का जिसका नाम होता है मोहम्मद सजाद, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। अब महेश्वर जब जब भी बाहर जाता था तो सजाद घर पे आके उसको हेल्प करता था वीडियो बनाने में, जैसे रिंग लाइट लाना, कैमरा लाना या माइक लाना, ये सभी व्यवस्था वही करता था। इस बात की खबर महेश्वर को नहीं थी, लेकिन जब महेश्वर को पता चलती है ये बातें कि जो सजाद है गांव का बगल का ही रहने वाला लड़का, ऐसा ऐसा बात है, जब लोग कहते हैं उससे, तो फिर घर आता है और आने के बाद काफी गुस्सा होता है। अपने बीवी का सारा जो सामान होता है उसको पैक कर देता है और कहता है आज से तुम वीडियो नहीं बनाओगी। लेकिन ये मानने वाली नहीं थी और यहाँ पे वो अपने मायके जब कॉल करती थी रीना, तो उसके मायके वाले उसको समझाने की वजह वो उसे कहते थे कि तुम अच्छा कर रही हो, तुम वीडियो बनाओ। यानी कि उसके मायके वाले सपोर्ट करते थे। और ये जो बीत रही थी महेश पे, ये सभी चीज को सह रहा था भोला भाला इंसान। ये सोच रहा था कि किसी तरह से इस समस्या का हल मिल जाए, लेकिन उसका साथ पत्नी के घर वाले नहीं दे रहे थे। अब रीना इतनी आदतमय हो गई थी
कि वो रील्स बनाने में अपने बच्चों तक का भी ख्याल नहीं रखती थी, सास ससुर तो छोड़ ही। बाद में महेश्वर को जब ये बात पता चलती है कि जो मेरी पत्नी है वो सजाद के साथ रहती है, तो उसकी गुस्सा 7वें आसमान पे थी। वो घर आता है और काफी भला बुरा कहता है अपने बीवी को। उसकी बीवी अब गुस्सा होकर सीधे मायके चली जाती है। वहां जाने के बाद उसके घर वाले उसे और सपोर्ट कर रहे थे, और रीना फिर फोन करती है महेश्वर के पास और कहती है कि तुम मुझे लेने आओ, मैं चलूंगी घर। महेश्वर अब सोच ही रहा था कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब 7 जनवरी 2024 को महेश्वर अपने बीवी को लाने जाता है। जब वहां जाता है तो फिर वही सभी बातों को लेकर झगड़ा होने लगती है। वो रील्स बनाया करती थी और वहां भी बना रही थी, और ये मना करता है तो वो रुकती नहीं है और बनाती है, और इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। और इसी बीच सजाद भी वहां आ जाता है। जब ये सजाद को देखता है महेश्वर तो काफी गुस्सा होता है और अपने बीवी को समझाने की कोशिश करता है कि ये कहां से आ गया और ये क्यों बोल रहा है। दोस्तों, यहाँ पे महेश्वर की जो पत्नी थी रीना, वो बहुत ही गिरी हुई इंसान थी। वो अपने पति से तलाक लेने की नहीं सोचती है, उससे डिवोर्स नहीं लेती है, बल्कि एक षड्यंत्र रची थी कि मैं अपने पति को यहाँ पे बुलाकर और उसे दुनिया से ही दूर कर दूंगी। ये कैसी औरत है। जब महेश्वर जाता है तो वहां पे सजाद भी आ जाता है, और सजाद फिर अपने 2 बहनों को भी लेकर आया होता है। ये तीनों चारों मिलकर महेश्वर पर टूट पड़ते हैं, और जो महेश्वर की पत्नी थी वो सब कुछ भूलकर अपने बच्चे के बारे में भी ना सोचते हुए वो अपने पति का गला ही घोट देती है, और इस तरह से उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। अब यहीं तक सिलसिला नहीं रुकता। बाद में महेश्वर के फोन पे कॉल आता है, तो ये लोग भी उतने तेज नहीं थे, वो कॉल को रिसीव करते हैं। तो पता चलता है कि जो कॉल करने वाला था वो महेश्वर का भाई था। महेश्वर का भाई अब जैसे ही बोलता है तो उसका भाई इधर से नहीं बोलता, तो उसे शक होता है कि हो ना हो कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि वो पहले से जानता था कि भाभी और भैया में झड़प होता रहता है, झगड़ा होता रहता है, जिसकी वजह से वो तुरंत अपने पापा के पास कॉल करता है और उनको बताता है कि दरअसल ऐसी ऐसी बातें हैं, पता नहीं भैया के साथ क्या हुआ है। फिर महेश्वर के पिता उस जगह पे पहुंचते हैं, तो जाते हैं तो देखते हैं कि एक गाड़ी आई हुई है और उस पे महेश्वर को बिठाया जा रहा है, उसमें ले आकर डाला जा रहा है। फिर महेश्वर के पिता पूछते हैं कि आखिर मेरे बेटे को क्या हुआ है। तो जो मायके वाले थे, यानी लड़की के जो घर वाले थे, वो कह रहे हैं कि इसकी तबीयत खराब है। इधर जो रीना थी वो भी कह रही है कि इनका तबीयत खराब है और इनको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अब ये बात सुनकर महेश्वर के पिता को अजीब सा लगता है कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक था, लेकिन उसको अचानक क्या हो गया और ये लोग मुझसे छिपा कर उसे क्यों लेके जा रहे हैं। बाद में वो देरी ना करते हुए पुलिस को कॉल कर देते हैं। अब पुलिस घटना पे आती है, लेकिन पुलिस के आने से पहले जो सजाद था वो घटनास्थल से फरार हो चुका था। पुलिस वहां पहुंचती है, फिर मामले की जांच पड़ताल करती है, तो पता चलता है कि जो बॉडी है वो बहुत पहले ही रात को ही डेथ कर गई थी। बाद में उस लड़की को यानी कि रीना को गिरफ्तार किया जाता है और सजाद को ढूंढने में पुलिस लगी हुई है। दोस्तों, अभी जो सजाद है वो फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस पूरी जांच में पड़ी हुई है, उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना में जो भी सूचना आएगी मैं आपको अपडेट कराऊंगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी हद से गुजर जा रही हैं और वो कुछ भी कर दे रही हैं। यहाँ पे तो लड़का लड़की ये तो अलग बात है, एक पत्नी अपने पति का षड्यंत्र रच के इस तरह से मौत दे देती है। दोस्तों, 6 साल पहले शादी हुई थी, 2 लड़के थे, उसके बारे में वो सोच नहीं रही थी, और ये रील्स बनाने के चक्कर में, इस इंस्टाग्राम के नशे में वो अपने पति को हमेशा के लिए दूर कर देती है और उसे थोड़ा भी पश्चाताप नहीं है कि उसने ये गलत किया है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है, जागरूक करना है। आप जहां भी रहें ठीक से रहें, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।